नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है आजकल सभी को हो रखी है, वो है माइग्रेन की समस्या। माइग्रेन इसको हम नॉर्मली अगर कहते हैं जब हमारे होता है तो इसे हम सरदर्द का रूप कहते हैं, इसको हम सरदर्द भी कहते हैं। तो नॉर्मली ये सरदर्द जो है, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को जो है जब लाइट जलती है या कोई रोशनी से अगर पड़ती है तो उस समय आप लोगों को माथा दर्द जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। या फिर अगर आप लोग सनलाइट में जाते हैं, जैसे धूप में गए, तो धूप से जब वापस से आएंगे तो आपका सर दर्द होगा। या फिर जब आप लोग खाना जो है वो किसी भी टाइम का अगर सुबह का स्किप कर दिया या दोपहर का स्किप कर दिया तो आप लोगों के माइग्रेन मतलब सर दर्द जो है वो होने लग जाता है। तो इस तरीके की अगर कोई भी समस्या आप लोग फेस करते हैं, माइग्रेन का जो दर्द है वो यहाँ से होता है, एक तरफ से होता है, नर्व में होता है, या फिर दूसरे दोनों में, दोनों साइड में नर्व में होने लग जाता है, या कई बार जो आपके आईब्रोज है वहाँ उस जगह पे होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि चारों तरफ से आपको ये जो सेंसेशन है, ये जो सर दर्द है, इसको हम क्लस्टर माइग्रेन भी बोलते हैं, क्लस्टर हेडेक भी बोलते हैं। तो ये एक माइग्रेन का ही रूप होता है जिसमें हमारे चारों तरफ से जो दर्द है, जो पेन है, वो अटैक करता है हमें। तो अगर ये सारी समस्या आप लोग भी फेस करते हैं तो आप लोग सही जगह पे हैं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में आयुर्वेदिक रेमेडीज, आयुर्वेदिक तरीके से, घरेलू तरीके से आप लोग किस तरीके से अपने माइग्रेन की समस्या जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं वो मैं बताऊंगी। और ये सारे जो आयुर्वेदिक उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी, रेमेडीज जो बताऊंगी, वो बिल्कुल सेफ है, आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सेफ नहीं हो। और ये जब आप अपनाएंगे तो जरूर ही आपको माइग्रेन की समस्या से निजात मिलेगी। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, तो मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न है तो वो आप जरूर से मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद की दृष्टि से माइग्रेन आखिर क्यों होता है। 3 मेजर इसके रीजंस हैं। एक तो हो गया वात दोष का बढ़ना, एक पित्त दोष का बढ़ना और एक वीक डाइजेशन। अब वात दोष क्यों बढ़ता है? वात दोष तब बढ़ता है जब आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल इरेग्युलर है, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, आप पानी बहुत कम पीते हैं, तो इससे वात दोष एग्रवेट होता है और इससे आपका जो माइग्रेन है उससे जुड़ा हुआ जो सरदर्द होता है वो ट्रिगर होता है। पित्त दोष के लिए क्या है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा तला भुना स्पाइसी खाना खाते हैं, स्क्रीन टाइम जो है वो आपका बहुत ज्यादा है, और सारी जो जिससे आपकी अग्नि जो है वो बहुत ज्यादा शरीर की बढ़ने लग जाती है। इरेग्युलर खाने का जो आपका जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो इरेग्युलर है, आप कभी तो खाना मिस कर देते हैं और कभी आप खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो ये सब कारण के वजह से भी जो पित्त दोष है वो बढ़ जाता है। अब आता है वीक डाइजेशन। वीक डाइजेशन क्या होता है? मंद अग्नि। मंद अग्नि क्यों होती है? जब आप लोग का डाइजेशन है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, और ये क्यों होता है? जब आप अपनी डाइजेस्ट करने की शक्ति से अधिक खाना खाते हैं और ऐसे पदार्थ खाते हैं जो आपको डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड है, और कुछ भी अच्छी चीजें जो है, न्यूट्रिशियस चीजें जो है वो आप लोग अपनी लाइफस्टाइल में, अपने फूड में इंक्लूड नहीं करते हैं, तब आपकी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है और फिर उसके बाद में हेडेक की जैसी समस्या जो है वो आपको झेलनी पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों के दर्द शुरू हो गया है और आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको जायफल लेना है और जायफल को कच्चे दूध में आपको घसना है, और ये जो पेस्ट तैयार होगा इसको आप अपने फोरहेड पे, यानी कि ये जो ललाट है इस पे अच्छे से आपको ये लेप लगा के कुछ देर के लिए इसको रख लेना है जब तक ये सूख जाता है अच्छे से। ये आप जब करेंगे तो अगर आपको वात या पित्त दोष दोनों में से किसी भी दोष के बढ़ने से अगर आपका माइग्रेन ट्रिगर हुआ है, सरदर्द हो रहा है, तो वो शांत हो जाएगा। ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए है। और साथ ही साथ में अगर ये आपके लिए काम नहीं करता है तो दूसरा आप उपाय कर सकते हैं, चंदन का पाउडर, प्योर चंदन का पाउडर, या फिर चंदन जो असली लकड़ी मिलती है उसको आप अच्छे से घस के और फिर उसके बाद में आप गुलाब जल के साथ मिक्स करके और फिर आप अब इसका लेप जो है वो अपने ललाट पे अच्छे से लगा लीजिए। इससे अगर आपका पित्त दोष बढ़ने से आपके माइग्रेन की समस्या हो रही है या फिर आप
आपका सर दर्द हो रहा है तो फिर वो आपका इंस्टेंटली आपको उस पर रिलीफ मिलेगा। अब हम लोग समझेंगे कि अगर आप लोगों को रोजाना कोई ऐसी जो हर्बल रेमेडीज है वो मैं आप लोगों को अगर सजेस्ट करूं कि आप लोग लेते रहिए, ये कम से कम आप 3 महीने तक इन रेमेडीज को अगर लेंगे तो फिर आपको जरूर से फायदा मिलेगा। ये धीरे धीरे करके माइग्रेन की समस्या को कम करता जाता है। तो पहला आ जाता है इसमें ब्राह्मी और शंख पुष्पी। या तो आप ब्राह्मी का यूज कर सकते हैं या फिर आप शंख पुष्पी का यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक का आप चाय बनाइए पानी के साथ। चाय मतलब इसको आपको पानी के साथ इसको उबालना है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिप सिप करके आपको इसको ग्रहण करना है। चाहे तो आप ये सुबह 11 बजे भी पी सकते हैं, नहीं तो शाम के टाइम में 3 या 3:30 बजे भी आप इसको पी सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत असरदार रहेगी क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपके माइग्रेन की समस्या को बिल्कुल कम कर देता है और फिर धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म कर देता है। आपको जरूर से इसका फायदा जो है वो 1 महीने के अंदर ही आपको दिखने लग जाएगा, लेकिन आप 3 महीने तक जरूर से कंटिन्यू करिएगा। एक तो ये आपके लिए उपाय हो गया। फिर दूसरा आ जाता है त्रिफला का चूरन। आपको त्रिफला का 1 चम्मच चूरन जो है वो रात को सोने से पहले आपको गुनगुने पानी के साथ में लेके सोना है। ये भी आप रेगुलर करिए, इससे आपका डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग होता है और आमा जो कि टॉक्सिन्स हमारे पेट में बन जाते हैं उससे भी मंद अग्नि हो जाती है, तो वो टॉक्सिन्स भी जो है वो इससे आपके शरीर से फ्लश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये मदद करता है उसमें। तो त्रिफला का चूरन आपको लेना है। इसके बाद में अगर एक और मैं आप लोगों को बताऊं रेमेडी, तो ये बहुत ही अच्छी है। और जिन लोगों के स्ट्रेस से या फिर साइनस की प्रॉब्लम से अगर ये सरदर्द होता है ना, तो आप लोग को ये जरूर करना चाहिए। और ये आपको मैं बोल रही हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करने के लिए। ये है नास्या थेरेपी। नास्या थेरेपी में या तो आप अणु तेल यूज कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल देसी गाय का घी यूज कर सकते हैं। देसी गाय का घी या फिर अणु तेल। अणु तेल जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर में जाके पूछेंगे तो वहां जरूर से आपको मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर लीजिए जो आपको सूट करता है। और इसको रात को जब आप सोने जाते हैं उससे पहले 2-2 बूंद आपके नाक के अंदर आपको डालना है और फिर उसके बाद में सो जाना है। ऐसा आप जब रोज करते रहेंगे और इसकी कोई सीमा रेखा मत नापिए, ये आप रोज करिए। देखिए धीरे धीरे करके आपकी माइग्रेन की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को एक इसका टाइम अगर दूं तो कम से कम 6 महीने आपको लगातार ये करना ही है। नास्या थेरेपी इसको कहते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज बताई है, इसके बाद में आप लोगों को कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप लोग देर रात तक सोते हैं तो ये चीज आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा देर तक उठते हैं तो इससे आपका पित्त दोष बढ़ता है, पित्त दोष एग्रेवेट होता है और इससे आपका माथा दर्द जो है, माइग्रेन की समस्या वो और बढ़ती है। तो इसीलिए 10 बजे सोने की आदत डालिए। साथ में 10 बजे अगर सो रहे हैं तो रोजाना 10 बजे ही सोना है। कभी भी इसको इरेग्युलर मत करिए, क्योंकि आपकी नींद जो है वो बिल्कुल सही समय पे और सही मात्रा में पूरी होनी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, आप इस चीज को समझिए। अगर आपको माइग्रेन ठीक करना है तो सही समय पे खाइए, रेगुलर टाइमिंग रखिए अपनी, समय को उल्टा पुल्टा मत करिए। जब आप नाश्ता अगर 9 बजे करते हैं तो 9 बजे ही करिए। अगर खाना आप 12 बजे खाते हैं या फिर 1 बजे खाते हैं तो उतनी बजे ही खाइए। और शाम का जो खाना है वो आप 10 बजे आप सो रहे हैं तो 3 घंटे पहले तक आपका डिनर जो है वो हो जाना चाहिए। इससे लेट मत करिए। तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। साथ ही साथ आपको योगा और मेडिटेशन करना है। कम से कम सुबह आप 10 से 15 मिनट एक तो ध्यान में लगाइए, या फिर आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, वो माइग्रेन की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए या तो आप कपालभाति कर सकते हैं या फिर आप भस्त्रिका कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप लोगों को योगा, यानी कि आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी है। अगर ये सब नहीं होता है आपसे तो बाहर आप 15-20 मिनट के लिए घूम के आ जाइए और उसके बाद में अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये भी बहुत जरूरी है। तो ये दिनचर्या में 10-15 मिनट आप खुद को दीजिए। इसके बाद में आपको खाना जब आप खाते हैं तो ये ध्यान रखिए आपको कूलिंग और हाइड्रेटिंग जो खाने हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं। जैसे कि आपको कच्चा नारियल का पानी हो गया, छाछ हो गया, सब्जा सीड्स हो गए, फिर मूंग दाल हो गई, मूंग दाल आपको खानी चाहिए, फिर घी आपको इंक्लूड करना चाहिए। और जितनी भी ये सब्जियां हैं ना जो ठंडी करती है पेट को, जैसे कि लौकी हो गई या फिर पपीता हो गया या फिर स्क्वाश हो गया, तो ये सारी जो सब्जियां हैं ये आपको इंक्लूड ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में करना चाहिए।
चाहिए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आप करेंगे तो ये आपको उन रेमेडीज के साथ में माइग्रेन को पूरा खत्म करने में आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की माइग्रेन के ऊपर कारण लक्षण मैंने बताए आपको, इंस्टेंट जो रिलीफ मिलते हैं वो सारे मैंने आपको बताए, फिर हर्बल रेमेडीज मैंने आपको बताई है, और कुछ जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। ये जरूर से अपने लाइफ में इंक्लूड करिए और देखिए कैसे आप स्वस्थ जीवन पाएंगे और माइग्रेन को आप बिल्कुल अपने लाइफ से हटा पाएंगे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप लोग के कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो वो आप लोग मेरे साथ कमेंट में जो है आप शेयर कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चंस का, हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ और जरूर से मैं दूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, और साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। नारायण नारायण, जय माता रानी।